फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिल अत्हार। बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन मुहम्मद व अला इतरतिल अक़दसीन अम्मा बाद। फ़क़ाल लहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बावाज़े बुलंद सलावत। मोमिन किराम, आज उस हस्ती उस ज़ात की शहादत की ये मजलिस बरपा है जिसकी 2 साल की तरबियत में रहने वाले मुसलमानों के इमाम आज़म बन गए हैं। अहले सुन्नत के बहुत बड़े नाम गिरामी इमाम जिनसे उनका फ़िक़ही तौर पर मकतब मंसूब है, इमाम अबू हनीफ़ा, ये कहा करते थे कि लौला सनतान ला हलक नौमान, अगर 2 साल में सादिक़ आले मोहम्मद की शागिर्दी में ना गुजारता तो मैं हलाक हो जाता। 2 साल की तरबियत ने ये असर किया कि उम्मत ने सादिक़ आले मोहम्मद के 2 साला शागिर्द से दीन लिया, मगर हमने 2 साल के शागिर्द से दीन नहीं लिया, हमने उससे दीन लिया जो सादिक़ आले मोहम्मद का खून और गोश्त है। किससे? मूसा काज़िम से। तो इमाम की ज़ात इस कदर बुलंदो बाअज़मत है कि अगर इंसान उस पर गुफ्तगू करे तो 10 मजालिस बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त दरकार हो, क्योंकि अल्लाह ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिदायत के इल्हामी, दुनियावी नहीं इल्हामी, अर्शी, खुदाई इलाही सिलसिले की एक कड़ी बनाकर दुनिया में भेजा है। देखिए, अल्लाह ने कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी मखलूक़ात को भेजा और मखलूक़ात के भेजने के बाद अल्लाह ने उस मखलूक की हिदायत का एक निज़ाम तरतीब दिया। उस निज़ाम में अल्लाह ने किताबें भेजी, सहीफ़े भेजे, आसमानी कुतुब के साथ साथ अल्लाह ने उन आसमानी कुतुब के शारह और मुबल्लिगीन को भी भेजा। मसलन सूरह मुबारक हदीद में अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द अर्सलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने बातहकीक अपने रसूलों को मोजज़ात के साथ, वाज़े निशानियों के साथ भेजा। व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, और हमने यूं ही अपने रसूलों को नहीं भेज दिया, बल्कि हमने उन्हें अपनी आसमानी किताबें अता करके दुनिया में भेजा है। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, बिलखुसूस कुरान, कि इसमें अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत का सामान रखा। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कहा कि मेरा ये जो कुरान है ये उस राह की तरफ हिदायत करता है जिसमें कोई कजी और टेढ़ापन नहीं है, सादी सीधी शफ़ाफ वो राह कि जो इंसान को जुल्मतों से निकालकर नूर की तरफ लेकर जाए, वो कुरान की राह। तो अल्लाह ने कुरान को भेजा, रसूलों को भेजा, और नबुव्वत और रिसालत के सिलसिले के ख़त्म होने के बाद हिदायत की जिम्मेदारी इमामत के ओहदे के ऊपर आयत कर दी। अमीरुल मोमिनीन पर यह जिम्मेदारी आई और रसूल अल्लाह ने कुरान और अपनी इतरत को उम्मत पर हुज्जत करार दे दिया। देखिए, तवज्जो तलब,
कुरान जिस तरह हुज्जत है, बाऐन ही इतरत रसूलुल्लाह की भी हुज्जत है। दलील वही हदीस, हदीस सकलैन, जिसको शिया सुन्नी ने नकल किया, इन्नी तारकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। तो आले मोहम्मद, बिलखुसूस अगर हम इमाम सादिक के बारे में बात करें तो इमाम तौरातो, ज़बूरो, इंजीलो, सुहफ़े इब्राहीम के वारिस हैं, कुरान के भी वारिस हैं। न सिर्फ कुरानी किताबों के वारिस हैं बल्कि तमाम अंबिया और रसूलों के भी वारिस हैं। दलील क्या है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इब्राहीम खलील के वारिस हैं। देखिए मंसूर दवानकी जो इमाम का कातिल है, इस लाइन ने मदीना का गवर्नर हसन बिन जैद इसको खत लिखा या अपने किसी कासिद के जरिए हुक्म भिजवाया कि जाओ सादिक आले मोहम्मद के घर को आग लगाओ, इमाम सादिक के घर को आग लगाओ। ये शख्स आया, आग लेकर आया, एक अपने साथ लाओ लश्कर लेकर आया। इसने आके सादिक आले मोहम्मद के घर को इस तरह आग लगाई जिस तरह पहलों ने बतूल के दर को आग लगाई थी। मगर इमाम सादिक ने इस जलती हुई आग में जाकर कदम रखा, साबित यह किया कि हम इब्राहीम खलील के वारिस हैं। किस तरह साबित किया? आग जल रही है, शोले उठ रहे हैं, दरवाजा जल रहा है, इमाम जलती आग में दाखिल होते हैं और कहते हैं अब ना अबनो आराक सरा व अना अबनो इब्राहीम खलीलुल्लाह। जिस तरह इब्राहीम मेरे जद के लिए अल्लाह ने नार को गुलजार बनाया था, सादिक के लिए भी नार को गुलजार बनाया गया। आग इस तरह इब्राहीम खलील को नहीं जला सकती, इस तरह आग सादिक आले मोहम्मद को भी नहीं जला सकती। यह इमाम का एक मोजज़ा है जो साबित यह करता है कि सादिक आले मोहम्मद इब्राहीम खलील के वारिस है। दूसरा मोजज़ा देखिए, इमाम सादिक मूसा कलीमुल्लाह के वारिस है। किस तरह से? देखिए इसमें मूसा का एक मोजज़ा है, कुरान में भी मौजूद है और आपने सुना भी होगा कि एक खुश्क असा को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फेंकते थे तो वो लकड़ी जानदार अजदहा बन जाती थी। यानी एक बेजान चीज को बाइज़्न इलाही मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा कर देते थे, लकड़ी को क्या करते थे? जानदार बना देते थे। और यही इसी तरह का मोजज़ा सादिर हुआ है सादिक आले मोहम्मद से। मोहम्मद बिन कैस रावी है, सहाबी है सादिक आले मोहम्मद का। इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इब्न रसूलल्लाह ये फरमाइए कि हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर हमें पहचानना हो कि हमारे वक्त का इमाम कौन है तो क्या अलामत है, क्या निशानी है, क्या तरीका है, क्या नहज है कि हम अपने वक्त के इमाम को पहचान लें। अब यहां पर इमाम ने उसे कोई अकली नकली दलील नहीं दी, गुफ्तगू नहीं की, फलसफियाना बात नहीं की, कुरान की आयत पेश नहीं की, पैगंबर की हदीस पेश नहीं की, बल्कि आपने एक खुश्क सतून पर हाथ मारा। इमाम का हाथ मारना था कि वो लकड़ी का खुश्क सतून एक लम्हे में हरा भरा दरख्त बन गया। इमाम ने खुश्क लकड़ी को जानदार दरख्त में तब्दील करके फरमाया बिहाज़ा युअरफुल इमाम। अगर इमाम को पहचानना हो तो इस तरह के मौजज़ों से उसको पहचान। मोजज़ात से इमाम को पहचानो। वो मूसा कि जो चाहे तो बाइज़्न इलाही बेजान लकड़ी के टुकड़े को जानदार बना सकता है, हम उसी मूसा खलील कलीमुल्लाह के वारिस एक बेजान लकड़ी को फलदार बना सकते हैं। तो ये इमाम का वजूद होता है। इमाम अगर चाहे उंगलियों के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दे, चाहे तो अपने इरादे से डूबे हुए सूरज को पलटा दे। ये तसर्रुफ है। बिहाज़ा युअरफुल इमाम के इमाम खुदा की तरफ से मोजज़ात का हामिल होता है।
जिस तरह से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक खुश्क बेजान लकड़ी को फलदार दरख्त बनाया। रिवायत में मिलता है कि जब इमाम ज़मान ज़ुहूर करेंगे तो इमाम एक लकड़ी के टुकड़े को जमीन में नस्ब करेंगे। इमाम का नस्ब करना होगा कि वो खुश्क लकड़ी दरख्त में तब्दील हो जाएगी। यह इमाम के इमामत की दलील होगी। मिलके एक बुलंद तरीन सलावत पेश है। तो ये अहलुल बैत, आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम हिदायत की, करामत की, शराफत की, नजाबत की, इज्जत व अजमत की औज पर जिन्हें अल्लाह ने रखा है वो आले मोहम्मद का घर है। तो ये इमाम सादिक कि जिनके फजाइल, जिनके मोजज़ात, जिनकी करामात अगर इंसान शुमार करे तो दसियों किताबें बन सकती है। मगर देखिए मोमिनीन किराम, फजाइल को बयान करने का फलसफा क्या है? अव्वलीन फजाइल को बयान करने का फलसफा यह है कि जमाना जान ले कि दर वाले और हैं, घर वाले और हैं, कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का किसी के साथ कोई मुकायसा नहीं है। अव्वलीन बात यह कि जमाने के सामने आले मोहम्मद का मुकाम और मर्तबा रोशन हो जाए। दूसरा फलसफा, दूसरी वजह फजाइल को बयान करने की यह है कि जमाना आले मोहम्मद की तरफ झुक जाए, लोगों के दिलों के अंदर आले मोहम्मद की ताजीम पैदा हो, लोगों के दिलों के अंदर उनकी इताअत का जज्बा पैदा हो, लोगों के दिलों के अंदर उस सीरत की मोहब्बत पैदा हो जो आले मोहम्मद हमारे दरमियान छोड़ कर गए। मसलन देखिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का सीरा क्या है, अखलाक अमली क्या है। इमाम सादिक मौला के अखलाक और सीरत में एक बहुत दकीक और बेहतरीन चीज कस्ब हलाल है, यानी रिज़्क़ हलाल को कमाना। बस औक़ात जब हम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो बाज़ लोगों के जहन में ये चीज़ पैदा हो सकती है कि आखिर आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम, देखिए उन्होंने इन्फाक इतना किया कि अपने लिए कुछ नहीं बचा। ये गलत बात है जो लोग कहते हैं कि आले मोहम्मद गरीब थे। नहीं, अल्लाह ने सैयद शुहदा को इतनी दौलत अता की थी कि आपने आकर पूरी करबला को खरीदा है, अपने माल से खरीदा है। आले मोहम्मद ने मेहनतें की, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को जमीन और आसमान के खजाने अता किए थे, मगर अली उसके बावजूद एक यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे। ये सीरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की। रवायत में मिलता है कि एक मर्तबा एक शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, अब्दुल आला उसका नाम था। मदीने के रास्ते में उसने देखा कि एक मर्तबा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम शदीद तरीन धूप में, शदीद तरीन गर्मी में सख्त तरीन मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका सारा बदन पसीने में डूबा हुआ है, शराबूर है, सर से पा भरे हुए हैं। तो इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा इब्न रसूलल्लाह, आपकी अल्लाह की बारगाह में इतनी अज़मत है, इस कदर अल्लाह ने आपको मुकाम और मर्तबा अता किया है, रसूलुल्लाह के साथ आपकी इतनी कराबतदारी है, इस सब के बावजूद भी आप इतनी सख्त मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दर्स है जो सूफी मनशी करते हैं, जो बज़ाहिर दीनी लिबादा पहनकर काम काज और कस्बे हलाल से दूर हो जाते हैं, पीरों मुरीदों की रोजी के ऊपर आ जाते हैं, चंदेगिरी करते हैं और अपने मुरीदों की खून पसीने की कमाई हुई रकम को हड़प कर जाते हैं। इमाम सादिक उसने क्या कहा, आपको खुदा की बारगाह में इतना मुकाम है, आप रसूलुल्लाह की अहले बैत में से पैगंबर के जानशीन बरहक हैं, इतनी अजमत के बावजूद आप मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं, बिलाखिर क्यों कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया, मैं इसलिए ये मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं तुझ जैसों का मोहताज ना बनकर रहूं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला का, इसलिए ये मेहनत और मुशक्कत कर रहा हूं, ये तलबे रिज़्क़ इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुझ जैसे का मोहताज ना रहूं। और फरमाया कि मुझे पसंद है कि रिज़्क़ हलाल कमाते हुए सूरज की तपिश इंसान के बदन को झुलसा कर रखते। यह इमाम सादिक इब्न अबी याफूर सहाबी है इमाम का, एक मरतबा इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, अपना रसूलल्लाह, मुझे दुनिया से मोहब्बत है,
दुनिया को मैं पसंद करता हूं और दुनिया के माल से भी मुझे मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि दुनिया का माल और दौलत भी मुझे नसीब हो जाए, बिलाखिर मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं। अब इमाम ने फरमाया कि यब्न अबी याफूर, ये बताओ कि दुनिया हासिल करने के लिए तुम्हारी नीयत क्या है? बिलाखिर तुम दुनिया और दुनिया के माल और असबाब को क्यों चाहते हो? किस लिए तुम्हें दुनिया पसंद है? ये माल और दौलत अगर मिल जाए तो क्या करोगे? कहा इब्न रसूलुल्लाह, अगर मुझे माल और दौलत मिल जाए, सिला रहमी करूंगा, अपने घर वालों पर, अपने खानदान पर खर्च करूंगा, खाना खुदा का हज और उम्रा अदा करूंगा और खुदा की राह में इन्फाक करूंगा। इमाम ने ये सुना, इमाम फरमाया लैसा हादा बितलब दुनिया हादा तलबुल आखिरा। कहा कि अगर माल से नेकी करोगे तो ये दुनियादारी नहीं है, ये आखिरत की मोहब्बत है। अगर किसी को अल्लाह ने माल और दौलत अता किया है, अगर किसी को अल्लाह ने वसाइल अता की है, अगर वो कस्ब हलाल करता है, खुदा की कसम, एक मरतबा रसूलुल्लाह अपने असहाब के साथ मदीना में जा रहे थे तो एक शख्स मजदूर के होलिये में आया और बड़ी तेजी से पैगंबर अकरम को क्रॉस करके आपके नजदीक से गुजर गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने साहब से कि अगर ये शख्स, अगर ये इस गर्मी में, इस मुशक्कत में, अगर इस उम्र में ये दौड़ता हुआ इसलिए जा रहा है कि ताकि रोजी कमाए, रिज़्क़ हलाल तलब करे, अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, उनकी जरूरियात को पूरा करे, तो कहा कि इसका दौड़ कर जाना खुदा की राह में जिहाद का दर्जा रखता है। तलब दुनिया अगर खुदा की इबादत के लिए हो तो ये बाऐन ही तलब आखिरत है। क्योंकि देखिए मौला फरमाते हैं नेमल औन अलल आखिरा अद-दुनिया। अगर कोई शख्स चाहता है आखिरत को संवारने के लिए बेहतरीन अगर मददगार तलाश करे तो आखिरत को संवारने के लिए बेहतरीन मददगार इंसान की दुनिया है। इसी दुनिया से अगर इंसान दुनिया तलबी करे और उस दुनिया से इंसान आखिरत को कमाए, राह खुदा में इन्फाक करे, बिलाखिर देखिए मसलन रिवायात में इतना मिलता है, पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जब कोई साया अर्श इलाही के सिवा नहीं होगा, लिवाउल हम्द की छाऊं है, अर्श खुदा की छाऊं है, जहां अर्श खुदा की छाऊं में क़यामत के दिन अल्लाह के औलिया होंगे, उसके खासान होंगे, सिद्दीकीन, शुहदा, सुलहा होंगे। फरमाया औलियाए इलाही के साथ अर्श खुदा की छाऊं में वो ईमानतदार ताजिर होगा जिसने तिजारत में अमानतदारी की है। अगर तिजारत इंसान करता है, कस्बे हलाल करता है, तो ये दर असल व दर हकीकत आले मोहम्मद की सीरत पर अमल करना है। और हकीकत यह है कि बेरोजगारी को, निकम्मेपन को और फजूल रहने को आले मोहम्मद ने बेइंतहा नापसंद किया। आप हैरान होंगे, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में थे, तो आप कुछ दिनों से देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मस्जिद कूफा में नमाज आके अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में ही बैठे रहते, बाकी लोग चले जाते, ये यहीं पर मस्जिद में बैठे रहते। चंद दिन आप अलैहिस्सलाम ने इस चीज का मुशाहिदा किया और उसके बाद आपने अपने असहाब से पूछा कि इन लोगों का कोई कामकाज, कोई शुगल, कोई नौकरी, कोई कारोबार, कोई पेशा नहीं है कि ये मसलन नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद ये अपना सारा वक्त इसी मस्जिद में गुजार देते हैं? तो उन्होंने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, ये लोग बस इसी मस्जिद में रहते हैं और इनको जो जरूरत का खाना पीना है ये अतराफ के लोग हमसाए मोमिनीन मुहैया कर देते हैं और ये कोई रिस्क रोजी का इंतजाम अपने लिए नहीं करते, कोई तलब माश नहीं करते, रिस्क के तलब में ये बाहर किसी बाजार में किसी जगह पर काम नहीं करते। इमाम ने इतने सख्त जुमले इस्तेमाल किए, हजरत ने फरमाया कि इनसे अच्छे तो कूफे के कुत्ते हैं। इनसे अच्छे क्या है? इस शहर कूफा के क्या है? सग।
कुत्ते हैं। क्यों? कहा क्योंकि वो भी अपने रिज़्क़ की तलाश में जाकर गली गली फिरते हैं। ये सीरत आले मोहम्मद का कि अगर इंसान इस राह पर चले, कसबे हलाल उसकी कोशिश। देखिए कि इस्लाम की बुनियादों के अंदर, इस्लाम की बुनियादों के अंदर उसको उस्तवार करने के अंदर, उसको मुहकम करने के अंदर, उसको मजबूत पायदार करने के अंदर रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक दो चीजें सबसे ज्यादा कारगर हैं। दो चीजें पैगंबर की जिंदगी के दो रुख हैं। एक मक्की जिंदगी है, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल, कुल्लन 53 साल की। उसके बाद 10 साल की रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी है। मक्की जिंदगी में और मदनी जिंदगी में दो चीजें ऐसी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दीन को इस्तिकामत और पायदारी अता की है। और मदनी जिंदगी में जो काम अली इब्न अबी तालिब की जुल्फ़िकार ने किया है, मक्की जिंदगी में खदीजा कुबरा के माल ने वो काम किया है। नस्तकाम दीनी इल्ला बिमाल खदीजा व सैफ़े अली। पैगंबर फरमाते हैं मेरा दीन मुहकम और उस्तवार ही ना होता अगर खदीजा कुबरा का माल और अली इब्न अबी तालिब की जुल्फ़िकार ना होती। ये सीरत है अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे बुजुर्गान दोस्तान। अगर कोई शख्स आज इमाम सादिक की शहादत की मजलिस में सादिक आले मोहम्मद को याद कर रहा है, उस पर इमाम सादिक का यह हक बनता है कि वो इमाम सादिक की सीरत से अपने लिए दर्स हासिल करे। यूं नहीं होना चाहिए कि मसलन हम लोग आए, जमा हो जाएं, मजलिस है, जिक्र सुने, बेशक सवाब है, लेकिन मजलिस को इंसान की तरबियत का होना चाहिए, तरबियत का होना चाहिए। क्यों? देखिए इमाम सादिक की जिंदगी का एक रुख ये है, दूसरा रुख देखिए। अबू बसीर इमाम का एक सहाबी है, इंतहाई बाअज़मत, बामुक़ाम व मर्तबा, बड़ा साहिब बसीरत सहाबी है। मिलके एक बुलंद तरीन सलावत भेजते हैं। अबू बसीर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी शहादत की ताज़ियत अर्ज करने मदीना आए और मदीना में सादिक आले मोहम्मद के घर पर तशरीफ लेकर गए। और जब इमाम सादिक के घर में गए तो आपकी ज़ौजा जनाब हमीदा सलामुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, मौला की शहादत पर ताज़ियत अर्ज की। और जब उन्होंने ताज़ियत अर्ज की तो बीबी ने फरमाया कि अबू बसीर काश तो उस वक्त होते कि जब सादिक आले मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे और उनकी एक आंख बंद हो चुकी थी, यानी कि बिल्कुल इमाम शहादत के करीब थे और आपके आखिरी वक्त थे। कहा कि उस हालत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे आइज़ो अकारिब को, मेरे रिश्तेदारों को बुलाया जाए। इमाम के जब रिश्तेदार तशरीफ ले आए, सारे इमाम के बिस्तर के गिर्द जमा हो गए। अब इमाम ने सबको जमा करके एक दर्स दिया, जो दर्स कयामत तक इमाम सादिक के शियों के लिए। और ये रिवायत मुस्तदरक में भी मौजूद है और गालिबन फुरूए काफी में भी मौजूद है, बड़ी मशहूर रिवायत है। फरमाया कि इन्ना शफाअतना ला तनालो मुस्तखिफ़म बिस्सलात। कहा कि जो शख्स भी नमाज को हल्का समझेगा, ये नहीं कहा कि जो नमाज अदा नहीं करेगा, जो बेनमाजी होगा और नमाज को अदा नहीं करेगा, तारिकुस सलात होगा, वो मुआमला जुदा है। तो जो नमाज को हल्का समझे, यानी वक्त नमाज हो और अपनी दूसरी मसरूफियात में मसरूफ हो जाए और नमाज की तरफ ना आए, का ऐसा शख्स हम आले मोहम्मद की शफाअत से महरूम होगा। ये वो सादिक आले मोहम्मद हैं जो सदाकत के एतबार से सच्चों के घरानों में सादिक मशहूर हुए। क्या फरमा रहे हैं? इन्ना शफाअतना ला तनालु मन इस्तखफ़्फ़ बिस्सलात या मुस्तखिफ़्फ़म बिस्सलात।
कि जो नमाज को हल्का समझे हमारे शफात से महरूम रह जाएगा। यह अज़ीज़ान आले मोहम्मद है। इसके बारे में रसूल फरमा गए अक्रमु औलादी, ए मेरे लोगों, ए मेरी उम्मत, मेरी औलाद की ताज़ीम करना। अक्रमु औलादी। और उम्मत ने ताज़ीम किस तरह की? खुदा गवाह है, चंद रोज गुजरे थे रसूल को दुनिया से गए हुए, अजब अंदाज उम्मत ने ताज़ीम का उठाया। फूलों की बजाय बतूल के दर पर लकड़ियां उठा कर ले आए। ताज़ीम उम्मत ने किस तरह की? जिस दरवाजे पे रसूल कुरान की आयतें पढ़ता था, मुसलमान उस दर पे धमकियां देने लग गए, अली को बाहर भेजो नहीं तो हम दर को आग लगा देंगे। जिस दरवाजे पर मौत का फरिश्ता इजाजत लेता था, मुसलमान बगैर इजाजत के दाखिल हो गए। और अज़ादारों, जिस चेहरे के रसूल बरकत समझ के बोसे लेता था, मुसलमानों ने उस पे तावाचे मारे। आग बतूल के दर पर लगी, मदीने में लगी हुई आग बतूल की बेटी ज़ैनब कुबरा के खैमों में लगी। करबला से उठी हुई आग सादे के आले मोहम्मद में घर पे लगी। लेकिन मैं कहूंगा मौला आप मजलूम हैं, आपके दर पर आग लगी है, मगर मैं कुर्बान जाऊं मौला, किसी ने आपकी यतीम बच्चियों को, किसी ने आपके अहले हरम को तमाचे नहीं मारे। हाय अली की बेटी ज़ैनब कुबरा, इधर खैमों को आग लगनी थी, कोई लईन सकीना को तमाचे मारता था, कोई ताजिया नहीं मारता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।